दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल विजुअल आर्ट क्लासेस में। दोस्तों, आज हम टीजीटी पीजीटी से रिलेटेड कुछ प्रागैतिहासिक एवं आधुनिक भारतीय कला के प्रश्नों को रीड करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। हमारा पहला प्रश्न है, पाल शैली के अंतर्गत मुख्यतः किस रंग का पूर्ण परित्याग किया गया? तो पाल शैली के अंतर्गत सुनहरे रंग का परित्याग किया गया था। अगला प्रश्न देखिए, जौनपुर से प्राप्त स्वर्णाक्षरों वाली 1467 ईस्वी की कल्पसूत्र की सबसे उत्तम प्रति वर्तमान में कहाँ पर संग्रहित है? तो यह स्थित है पोलको ज्ञान भंडार, मुंबई में। अगला प्रश्न है हमारा, अहमदाबाद से प्राप्त बसंत विलास कुंडली पट में कुल कितने चित्र संकलित हैं? तो ये हैं 79 चित्र। अगला प्रश्न है, जैन ग्रंथों में नेमिनाथ तीर्थकर का प्रतीक रंग क्या है? तो यह है काला रंग। अगला प्रश्न देखिए, प्रसिद्ध ग्रंथ लॉर्ड चंद्रा का रचना काल किस राजवंश से संबंध रखता है? तो यह तुगलक वंश से संबंधित है। अगला प्रश्न है हमारा, कागज पर लिखित व चित्रित भारत का प्रथम ग्रंथ माना जाता है जिसमें समस्त जैन तीर्थकरों की जीवनी भी प्राप्त होती है। तो वह कौन सा है? वह है कल्पसूत्र। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा ग्रंथ अपभ्रंश शैली से संबंध नहीं रखता? तो बोधिचर्याव्रत, यह ग्रंथ अपभ्रंश शैली से संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न है हमारा, जैन शैली का सबसे उपयुक्त नाम अपभ्रंश देने का श्रेय किस विद्वान को जाता है? तो इनमें से कोई नहीं है। जैन शैली को अपभ्रंश नाम से पुकारने का श्रेय राय कृष्णदास को जाता है। राय कृष्ण ने जैन शैली को अपभ्रंश नाम से पुकारा था। अगला प्रश्न देखिए, जैन धर्म के 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ का प्रतीक माना जाता है। तो किसको माना जाता है? सर्प को। अगला प्रश्न देखिए, जैन धर्म के अंतर्गत कुल कितने तीर्थकर रहे हैं? तो 24 तीर्थकर रहे हैं। अगला प्रश्न है, प्रथम जैन संगीति का आयोजन 300 ईसा पूर्व में किसकी अध्यक्षता में हुआ था? तो यह स्थूलभद्र की अध्यक्षता में 300 ईसा पूर्व हुआ था। अगला प्रश्न है, जैन धर्म अनुयायी शासक खारवेल का संबंध इनमें से किस राजवंश से रहा है? तो यह सुंगवंश से रहा है। अगला प्रश्न है, जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर महावीर स्वामी की मृत्यु कितने वर्ष की अवस्था में हुई थी? तो यह 72 वर्ष की अवस्था में हुई थी। अगला प्रश्न देखिए, पंचशील सिद्धांत का संबंध किस धर्म से है? तो यह जैन धर्म से संबंधित है। अगला प्रश्न है, भारत में लघु चित्रण परंपरा की शुरुआत किससे मानी जाती है? तो यह विहार शैली से मानी जाती है। अगला प्रश्न देखिए हमारा, नेक्स्ट प्रश्न है, भित्ति चित्रण की परंपरा निम्न में से किस समय काल में कमजोर पड़ने लगी थी? तो यह 7वीं सदी के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाल शैली का संबंध मुख्यतः किस धर्म से माना जाता है? पाल शैली का संबंध बौद्ध धर्म से माना जाता है। अगला प्रश्न है, पाल शैली का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र? तो यह है पश्चिम बंगाल। अगला प्रश्न है, पाल शैली के चित्रों में किसका अनुसरण किया गया? पाल शैली के चित्रों में अजंता गुफा के चित्रों का अनुसरण किया गया था। तो दोस्तों, ये थे आज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। अगर आपको प्रश्न अच्छे लगे हों तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।